आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? वेग समय ग्राफ से त्वरण। वेग समय ग्राफ से त्वरण, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिया है कि व्यक्ति के द्वारा कार के वेग को विभिन्न समय अंतराल में लिया गया पाठ्यांक, ठीक है। कोई व्यक्ति कार से दूरी तय कर रहा है ना, कोई व्यक्ति कार से दूरी तय कर रहा है। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसमें कोई व्यक्ति बैठ गया है, किसमें? कार में, ठीक है। तो जो चालक गाड़ी चला रहा है वो अपने मतलब समय के अनुसार बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी वेग गाड़ी की वेग को क्या घटा रहा है या बढ़ा रहा है ना। मान के चलते बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जैसे अभी 5 सेकंड में कितना 5 सेकंड में चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर 10 सेकंड में कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ठीक उसी का एक हम लोग समय तालिका बना है और पूरा वेग को इसमें दर्शाए हैं तालिका के माध्यम से ना। तो पहला क्या है? समय। पहला हम लोग क्या लिए तालिका में? समय। दूसरा क्या लिए? कार का वेग। दूसरा क्या लिया है? कार का वेग। कार का वेग लिया पहला किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें लिया है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद क्या लिया? किसमें लिया है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब गाड़ी चला रहा है तो पहले वो कार क्या, वो गाड़ी क्या पहले स्थिर है, क्या है? स्थिर। यानी कि शून्य समय में वो जो गाड़ी है वो शून्य वेग है, उसका वेग क्या है? शून्य है। चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में आप देखिए या मीटर प्रति सेकंड में देखिए, ठीक है। तो व्यक्ति के द्वारा 5 सेकंड में 0 से चलता है गाड़ी, कितना में पहुंचता है? 5 सेकंड। 5 सेकंड में उसका गाड़ी का वेग हो जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकंड में उस गाड़ी का वेग देखते हैं तो कितना होता है? 2.5 मीटर प्रति सेकंड, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब 5 सेकंड के बाद फिर 10 सेकंड, 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड, मतलब कि 5 सेकंड के फिर अंतराल दिया उसमें, तो 5 कितना हो गया? 10 सेकंड के बाद उस व्यक्ति के कार का वेग कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे? तो 5.0 मीटर प्रति सेकंड में 5.0। देखिए 10 के बाद 15वां सेकंड, कितना? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में गाड़ी का वेग कितना है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 सेकंड में गाड़ी का वेग 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकंड में 7.5, मीटर प्रति सेकंड में 7.5। कोई दिक्कत? आगे 20वां सेकंड में कितना जाता है? 36। 20वां सेकंड में 36। और कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में कितना? 10 मीटर। इस प्रकार से करके उस व्यक्ति के द्वारा 30 सेकंड तक गाड़ी चलाया गया। कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक। जिसमें 0 से लेकर शून्य समय से लेकर 30 सेकंड के समय के अंतराल कितना था? 5-5 सेकंड। कितना समय अंतराल था? 5-5 सेकंड अंतराल था। यानी कि ड्राइवर हर 5 सेकंड में अपनी गाड़ी के वेग को चेंजिंग कर रहा था। हर 5 सेकंड में गाड़ी के वेग को चेंजिंग कर रहा था। नहीं, जैसे 5 सेकंड में चला था 9 किलोमीटर, 10वां सेकंड में चला 18 किलोमीटर, 15वां सेकंड में उसका स्पीड कितना है? 27। यानी कि हमेशा 9 किलोमीटर के स्पीड का उसका क्या परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। क्लियर? अगर मीटर प्रति सेकंड में चलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में हर 5-5 सेकंड में 2.5 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ रहा था। कितना 2.5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा था गाड़ी का। कितना? 2.5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसका हम लोग एक ग्राफ निकाले। क्या निकाले? ग्राफ। व्यक्ति के द्वारा चलाया गया कार और उसका वेग में जो परिवर्तन हुआ, नहीं, उसका हम लोग एक ग्राफ निकाले हैं। एक ग्राफ है, देखिए इस ग्राफ में दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। उस कार का समय अंतराल क्या दिया गया है? कार का समय अंतराल। और ऊपर में दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, जिसमें यहाँ बीच बीच में लिया गया है ना, और ठीक है संख्या। तो ये क्या दिया गया? वेग, कार का वेग, इसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो पहला इसमें देखिए ग्राफ में क्या दिया गया है? ग्राफ जो हम लोग दर्शाए हैं, जब कोई गाड़ी या जब कोई वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन करता है तो वस्तु का जो समय ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ, वो एक सरल रेखा के रूप में होता है। कैसा होता है? यहाँ से देखिए 0 से आप यहाँ 20 तक को देखिए, एक सरल रेखा के रूप में खींचा गया ग्राफ। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु या जब कोई गाड़ी बराबर समय अंतराल में बराबर अगर दूरी तय करती है तो वस्तु का वेग समय ग्राफ
ग्राफ खींचेंगे तो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा के रूप में। कैसा बनेगा, एक सरल रेखा के रूप में बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और वेग समय ग्राफ के द्वारा हम लोग किसी वस्तु का त्वरण निकालेंगे। या जो हम लोग कार का वेग निकाले हैं, कार का सारा पठ्यांक जो लिखे हैं, उस कार के सारा पठ्यांक का त्वरण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण। तो चलिए आते हैं हम लोग ग्राफ तालिका से कार का त्वरण ज्ञात करेंगे। ग्राफ तालिका से कार का त्वरण ज्ञात करेंगे। देखिए ग्राफ तालिका दिया गया है कि क्या है, समय है, क्या है, कार का वेग है, कार का वेग किलोमीटर प्रति घंटा, कार का वेग मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले नंबर हम लोग त्वरण किसमें ज्ञात करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। किसमें ज्ञात करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तब पहले हम लोग चलते हैं शून्य समय पर कार का वेग। शून्य समय पर कार का वेग, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। शून्य समय पर कार का वेग कितना है, 0। शून्य समय पर कार का वेग 0। शून्य समय पर कार का वेग 0 है नहीं। इसके बाद फिर देखते हैं 30 सेकंड के बाद। कितना सेकंड के बाद, 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद कार का वेग कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड। 30 सेकंड के बाद कार का वेग कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तब इस ग्राफ तालिका के माध्यम से हम लोग कार का त्वरण निकालते हैं। तो कार का त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटा टी, जिसमें v को हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग, किसी वस्तु का अंतिम वेग, और u को क्या बोलते हैं, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। ठीक है, और t को क्या बोलते हैं, कुल समय। तो आइए हम लोग देखते हैं v बराबर अंतिम वेग। कार का अंतिम वेग कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। कार का अंतिम वेग कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और u बराबर प्रारंभिक वेग। तो कार का शुरुआत वेग कितना था, 0 मीटर प्रति सेकंड। कितना था, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बताइए कि 0 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका समय क्या था, 0 मीटर प्रति सेकंड से लेकर नहीं, और अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकंड तक लेकर हम लोग समय कितना था, 30 सेकंड। कितना समय लगा, 30 सेकंड। 0 से लेकर शून्य समय से लेकर 30 सेकंड तक दूरी कितना, 30 सेकंड। कितना, 30 सेकंड। यानी कि कार के द्वारा 15 मीटर प्रति सेकंड जब स्पीड बढ़ा तो उस समय उसकी समय कुल समय सीमा कितना था, 30 सेकंड। कितना, 30 सेकंड। इसलिए हम लोग 30 सेकंड के बाद कार का त्वरण निकालेंगे। तो कार का त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं अंतिम वेग माइनस किसी वस्तु का अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा कुल समय। ठीक है, कोई दिक्कत, तो किसी कार का अंतिम वेग कितना था, 15 मीटर। हम लोग कार का कितना अंतिम वेग लिखे हैं, 15 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना लिखे हैं, 0। यहाँ पे लिखे हैं 15 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड बटा कुल लगा कितना समय, 30 सेकंड। कितना सेकंड, 30 सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 में से 0 मीटर प्रति सेकंड गया तो क्या बचेगा, 15 मीटर प्रति सेकंड बचेगा नहीं। और कुल समय कितना, 30। कुल समय कितना, 30। तो सेकंड किसको हटाते हैं नहीं, नीचे कुल समय लिखते हैं कितना, 30 सेकंड। कितना, 30 सेकंड। तो 15 दूना कितना हो गया, 30। कट गया, कोई दिक्कत। ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 2 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे स्पष्ट हुआ कि हमारी कार का कुल त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। ये तो पहला बार हम लोग निकाले। ठीक है, अंतिम वेग और शून्य से चले, अंतिम वेग और शून्य से अगर पुनः निकालते हैं कार के बीच में त्वरण ना, कार का बीच में, कार के बीच का त्वरण। ठीक है, कार के बीच का त्वरण, कार के बीच का त्वरण हम लोग लेते हैं। तो बताइए, कार के बीच का त्वरण जैसे लेते हैं शून्य समय से, प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य, प्रारंभिक वेग शून्य, v माइनस q बटा टी। अब यहाँ पे यह दिख रहा है यहाँ पे जी बच्चा, v माइनस हम लोग कार का लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, 10 सेकंड के लिए लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पर कार का वेग अगर हम लोग निकालते हैं तो 10 सेकंड के लिए कार का त्वरण क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या है, 0, प्रारंभिक वेग 0, और अंतिम वेग क्या हम लोग लेते हैं, 10। तो 10 माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बटा कुल समय कितना, 10 सेकंड। कितना, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कार का वेग कितना था, 5 ना जी, कितना था, 5। 10 सेकंड में कार का कुल वेग 5 बटा कितना,
10, ठीक है। मीटर बटा सेकंड, 5 गुना 10 बराबर कितना 0.5 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? यानी कि कार का अगर बीच में से भी हम लोग निकालते हैं त्वरण तो उसका भी मान समान आता है। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत समझ में आया बच्चे लोग?